इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। वह भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। बचपन से ही उनका जीवन राजनीति, स्वतंत्रता आंदोलन और देश सेवा के वातावरण में बीता। यही कारण था कि उनमें कम उम्र से ही नेतृत्व, साहस और देशभक्ति के गुण दिखाई देने लगे। इंदिरा गांधी का बचपन सामान्य बच्चों की तरह नहीं था। उनके पिता और परिवार के अन्य सदस्य अक्सर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भाग लेते थे और जेल जाते रहते थे। घर का माहौल गंभीर और संघर्षपूर्ण रहता था। छोटी उम्र में ही इंदिरा ने अकेलेपन, जिम्मेदारी और अनुशासन को समझ लिया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में हुई। बाद में वे पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गई और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। पढ़ाई के दौरान ही उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से हुई, जिनसे उन्होंने 2042 में विवाह किया। विवाह के बाद वे सक्रिय रूप से राजनीति से जुड़ गई। स्वतंत्रता के बाद जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने, तब इंदिरा गांधी उनके साथ रहकर प्रशासन और राजनीति को नज़दीक से समझने लगी। 1964 में पंडित नेहरू के निधन के बाद इंदिरा गांधी का राजनीतिक कद तेजी से बढ़ा। 1966 में वे भारत की प्रधानमंत्री बनी। उस समय कई लोगों को लगा कि वे एक कमजोर नेता साबित होगी, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने मजबूत फैसलों से सभी को गलत साबित कर दिया। उन्होंने कहा था, गरीबी हटाओ, जो उनका प्रमुख नारा बना। प्रधानमंत्री के रूप में उनका सबसे बड़ा निर्णय 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण था। इस फैसले का उद्देश्य था कि देश की आर्थिक व्यवस्था आम लोगों के हित में काम करे। इसके अलावा उन्होंने प्रिवी पर्स समाप्त कर राजाओं और नवाबों की विशेष सुविधाएं खत्म की। इन फैसलों से उन्हें गरीब और मध्यम वर्ग का भरपूर समर्थन मिला। 1971 का भारत पाक युद्ध इंदिरा गांधी के नेतृत्व की सबसे बड़ी परीक्षा थी। इस युद्ध का परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस जीत ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। इस समय इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता था। हालांकि उनके शासन में विवाद भी रहे। 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। इसके बाद देश में उन्होंने आपातकाल लागू कर दिया, जो 1975 से 1977 तक चला। इस दौरान नागरिक अधिकारों पर रोक लगा, प्रेस की स्वतंत्रता सीमित हो गई और कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया। आपातकाल उनकी राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा विवाद दौर माना जाता है। 1977 में हुए चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 1980 में वे फिर से प्रधानमंत्री बनी। उनके दूसरे कार्यकाल में देश को कई आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पंजाब में आतंकवाद और अलगाववादी आंदोलन तेज हो गया। इसे रोकने के लिए 1984 में उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश दिया, जिसमें भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर परिसर में छिपे उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई की। ऑपरेशन ब्लू स्टार के कुछ ही महीनों बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके ही अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना पूरे देश के लिए एक गहरा घातक थी। उनकी मृत्यु के बाद भारत में भारी शोक फैल गया। इंदिरा गांधी का जीवन साहस, संघर्ष और दृढ़ निर्णयों से भरा रहा। वे एक ऐसी नेता थी जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत फैसले लिए। उनके समर्थक उन्हें गरीबों की हितैषी और मजबूत प्रधानमंत्री मानते हैं, जबकि आलोचक उनके कुछ फैसलों को लोकतंत्र के लिए चुनौती मानते हैं। इसके बावजूद यह सत्य है कि इंदिरा गांधी भारतीय राजनीति की सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली हस्तियों में से एक थी।